सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने अवतार ग्रुप में जाकर क्या रायता फैलाया है जो उन्होंने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी। तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ सिर्फ शनाया के साथ कार्ड देने आया था। मैं तो चेयरमैन सर से मिला भी नहीं। शट अप। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। अपनी बात खत्म कर रघुवीर ने एक झटके में कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद सिद्धार्थ अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखने लगा और बिना कुछ कहे बिल्डिंग के बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर शनाया भी वहां से निकल गई। अचानक इतनी बड़ी बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया था। वो अभी तक समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या। कार में बैठते ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का ही किया धरा है। शनाया तुरंत बोली, क्या? वो स्टूपिड क्या कर सकता है? उसकी औकात अवतार ग्रुप में सफाई करने की भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन इसके पीछे जो भी गड़बड़ है मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ अगले ही पल शनाया के साथ अपनी कार लेकर निकल गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन कर अपने घर की तरफ निकल गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। गायत्री देवी ने अपने गले में सोने की एक बड़ी माला पहनी हुई थी और हाथों में कई सारी अलग अलग तरह की अंगूठियां। लेकिन उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल जब से अग्रवाल मेंशन से अलग हुआ था, तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उन्हें सोफे पर बैठा देख गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। अनिल और अवनी एक दूसरे को देख रहे थे। उसी वक्त गीता ने चाय का कप गायत्री देवी के सामने रख दिया। ये लीजिए मासा चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। कप को सूंघते ही उसने अपनी नाक चढ़ा ली और गुस्से में गीता को देखने लगी। इतनी पतली चाय, लगता है सारी मलाई खुद ही चट कर जाती हो। चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही हो। डस्टबिन में फेंक दो इसे। ये बात सुनते ही गीता ने अपना सर नीचे कर लिया। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती है। सुनो तुम सब, मैं यहाँ बस शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। शनाया का होने वाला ससुराल हैसियत में हमसे बहुत बड़ा है और बहुत पैसे वाला है। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी कि तुम लोग शादी में आओ, लेकिन पार्टी में आने वाले लोग इस बात को लेकर तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने समाज में हमारा नाम जो बहुत रोशन कर रखा है। ये बात कहते हुए गायत्री देवी घूरकर अवनी और गौतम को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट ही लेकर आना। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, उनके सामने 500,000 वाला बुके लेकर मत आ जाना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट कर रहा है। अब इतनी महंगी कार देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, तो कम से कम 5 लाख का नेकलेस ही ले आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। लेकिन दादी साहब, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम लोग इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ मासा, अब देखिए ना,
फैमिली की कोई सेविंग भी नहीं है। तो इतना महंगा गिफ्ट। किडनी बेचो या घर, मैं नहीं जानती, पर गिफ्ट कम से कम 5 लाख का होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म कर गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। हॉल में एक अजीब सी टेंशन का माहौल छा चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।